प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरदार सरोवर बांध का किया उद्घाटन। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को होगा फायदा। सरदार सरोवर बांध से गुजरात को ज्यादा पानी और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों को ज्यादा बिजली मिलेगी। ये पारस रूपी मां नर्मदा का स्पर्श धरती के जिस कोने में होता है वो स्वर्णिम बन जाती है। भाइयों बहनों, विरोधियों पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नर्मदा योजना को जितनी तकलीफें हुई है उतनी शायद किसी योजनाओं को नहीं हुई। जिनके लिए देश से बड़ा दल है उस समय नर्मदा योजना को रुकावटें आई है। गुजरात में चुनाव है और प्रधानमंत्री ने पाटीदार और दलित समुदाय को आकर्षित करने के लिए कहा कि अगर सरदार साहब और आम्बेडकर जीवित होते तो सरदार सरोवर बांध 60-70 दशक में ही बन जाता। डभोई से हेतल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज नेशन। सरदार सरोवर के लोकार्पण पर जहां गुजरात में खुशियों का माहौल है तो वहीं मध्य प्रदेश में मायूसी छाई हुई है। दरअसल बांध का जलस्तर 131 मीटर तक होने पर करीब 5 लाख लोग डूब से प्रभावित होंगे, जिनके विरुद्ध मध्य प्रदेश में प्रदर्शन चल रहा है। आंदोलन की अगुवाई करने वाले नर्मदा बचाओ आंदोलन का आरोप है कि बांध को पूरा भरने पर सबसे ज्यादा नुकसान मध्य प्रदेश को उठाना पड़ेगा और करीब 150 गांव जलमग्न हो जाएंगे और बांध का जलस्तर 128 मीटर पहुंचने पर कई कस्बों तक पानी पहुंच गया है, जिन्हें प्रशासन ने खाली कराया है। सरदार सरोवर को लेकर प्रशासन का दावा है कि डूब प्रभावितों के पुनर्वास का इंतजाम कर लिया गया है, तो वहीं नर्मदा बचाओ आंदोलन की अगुवाई में ग्रामीण कहते हैं कि अब तक ना मुआवजा ठीक से बटा है, ना उन्हें कहीं और बसाने का इंतजाम किया गया है। लिहाजा जश्न के बीच विरोध का सिलसिला भी जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, भोपाल। पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन पर लिया मां का आशीर्वाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 67 साल के हो गए। अपने जीवन की इस बेहद खास दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में मां हीराबा से आशीर्वाद लेकर की। हालांकि ये तीसरी बार है जब मोदी पीएम बनने के बाद अपने जन्मदिन पर मां से आशीर्वाद लेने गुजरात पहुंचे। पीएम ने बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के अपनी मां से मुलाकात की। जन्मदिन के बावजूद भी पीएम का कार्यक्रम हमेशा की तरह बेहद व्यस्तता भरा रहा। पीएम ने दभोई में एक रैली को भी संबोधित किया। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले मोदी की ये रैली राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम मानी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ दीक्षा पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पूरे उत्तर प्रदेश में जश्न का माहौल रहा। कहीं मिठाइयां बांटी गई तो कहीं फल वितरण का कार्यक्रम किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सूबे के सभी जनपदों में आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मौका था प्रधानमंत्री के जन्मदिन का, तो लोगों ने बधाई देने का कई नायाब तरीका भी खोज लिया। राजधानी लखनऊ में 110 फीट ऊंचा कटआउट लगाकर प्रधानमंत्री के लंबी आयु की कामना की गई। प्रदेश के सभी जिलों में पार्टी की तरफ से कई जागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। यही नहीं, कई विधायकों और सांसदों ने अपने क्षेत्र में सफाई अभियान चलाकर प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। लखनऊ से जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज नेशन। भारतीय वायुसेना के एकमात्र मार्शल अर्जन सिंह का कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। अर्जन सिंह का पार्थिव शरीर दिल्ली के कौटिल्य मार्ग स्थित उनके आवास पर रखा गया है, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और तीनों सेनाओं के प्रमुख ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। महज 44 साल की उम्र में ही भारतीय वायुसेना की कमान अर्जन सिंह ने संभाली। ठीक एक साल बाद 1965 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में भारतीय वायुसेना ने उनके नेतृत्व में सबसे अहम भूमिका निभाई और पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। अर्जन सिंह के निधन के साथ ही भारतीय वायुसेना के स्वर्णिम इतिहास के एक युग का अंत हो गया। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। पिछले 3 दिनों से अरनिया में लगातार फायरिंग कर रहे पाकिस्तान ने देर रात एक बार फिर फायरिंग की है, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 5 अन्य लोग इस फायरिंग में घायल हो गए हैं। पाकिस्तान ने ये फायरिंग रात के 9:30 बजे शुरू की और सुबह 6 बजे तक लगातार फायरिंग करता रहा। इस दौरान पाकिस्तान ने हैवी मोर्टार शेल्स का भी इस्तेमाल किया, जो अरनिया के रिहायशी इलाकों में गिरे। मोर्टार शेलिंग की चपेट में आने से 6 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घायलों में से रत्नो देवी नाम की महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई।
वहीं इस दौरान बीएसएफ ने भी पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया है और पाकिस्तान को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, आर्निया। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजनयिक का बयान, मसूद अजहर के मसले पर भारत चैन से नहीं बैठेगा। भारत ने अजहर की पहचान 2 जनवरी 2016 को पठानकोट में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड के रूप में की थी। संयुक्त राष्ट्र में भारत का कहना है कि मामला विचाराधीन है और उम्मीद करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की समिति मसूद अजहर को आतंकी का दर्जा देने की अपनी भूमिका निभाएगी। अजहर मसूद एक क्रिमिनल है और उसको जस्टिस तक पहुंचाना ये हमारा गोल है। अगर चीन ने इस मामले में बार बार रुकावट नहीं डाली होती तो अजहर संयुक्त राष्ट्र की ओर से आतंकी घोषित हो चुका होता। भारत के इस अंदाज ने यह साफ कर दिया है कि मसूद अजहर के मसले पर भारत हर कोशिश करता रहेगा और चैन से नहीं बैठेगा। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद्र के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के मामले में आज पुष्पा सेल्स के मालिक मनीष भंडारी को गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में 9 से 12 अगस्त के बीच 33 बच्चों की मौत हो गई थी। आरोप था कि कॉलेज मैनेजमेंट और पुष्पा सेल्स के बीच पेमेंट को लेकर विवाद था, जिसकी वजह से कंपनी ने हॉस्पिटल को ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी थी। आरोप यह भी है कि बच्चों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही हुई। आज कोर्ट बंद होने की वजह से पुलिस मनीष भंडारी को कल कोर्ट में पेश करेगी और उसके बाद से एक बार फिर से उसे रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिम गौड़ के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, गोरखपुर। यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे का काफिला आज फिरोजाबाद के टुंडला से गुजरा। हालांकि विवाद तब पैदा हो गया जब महेंद्र नाथ पांडे के काफिले में शामिल किसी भी गाड़ी ने टोल प्लाजा पर टोल टैक्स नहीं चुकाया। बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से ही महेंद्र नाथ पांडे सूबे के दौरे पर हैं, लेकिन आज जब उनका काफिला फिरोजाबाद के टुंडला से गुजरा तो उनके काफिले में शामिल 35 से ज्यादा गाड़ियां बिना टोल टैक्स दिए ही टोल प्लाजा से गुजर गईं। मैं सांसद हूं और मैं टोल फ्री हूं। आगे कोई और सवाल? संसद सदस्य होने के नाते महेंद्र नाथ पांडे की गाड़ी टोल टैक्स से मुक्त है, लेकिन काफिले में शामिल गाड़ियों ने टोल टैक्स क्यों नहीं चुकाया, इसको लेकर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि जब बीजेपी के बड़े नेता ही नियमों का पालन नहीं करेंगे तो कानून व्यवस्था का वो दूसरों से कैसे पालन करवाएंगे। वीडियो सूफी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन। तेजी से सूख रही नदियों को बचाने के लिए मुंबई में बाइक रैली का आयोजन हुआ। इस रैली में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। देश की नदियों को बचाने के लिए रैली फॉर रिवर्स अभियान देश भर में चलाया जा रहा है। मुंबई में आयोजित इस अभियान में फिल्मी सितारों का शामिल होना बदस्तूर जारी है। आज अभिनेता अरशद वारसी और दीनो मौर्य इस अभियान से जुड़े। इस अभियान का लक्ष्य गंगा, कृष्णा, नर्मदा और कावेरी जैसी नदियों को बचाना है, जिनके तेजी से सूखने का खतरा पैदा हो गया है। पानी का दुरुपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जरूरत है कि पानी के दुरुपयोग पर नकेल कसी जाए और इसके संरक्षण की व्यवस्था की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र जाधव के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई।